आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आजकल ये दो हरूफ हमारी सबसे बड़ी उम्मीदों और शायद सबसे गहरे खदशात दोनों की अलामत बन चुके हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी इंसानियत को एक नए रोशन दौर में लेकर जाएगी या ये कोई ऐसा खतरा है जिसे हमने अभी समझना शुरू ही किया है। आइए आज इसी सवाल के दोनों पहलुओं पर गहराई से नजर डालते हैं। देखिए, इस बहस में दो इंतहाएं हैं। एक तरफ तो गूगल के साबिक सीईओ एरिक श्मिड जैसे लोग हैं जिनका मानना है कि एआई इनकलाब का तो अभी ठीक से आगाज भी नहीं हुआ और हम उसकी असल ताकत को बहुत कम समझ रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ खुद एआई के गॉडफादर कहलाने वाले योशुआ बेंजियो जैसे लोग हैं जो इसकी मौजूदा सिमत के बारे में शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं और खतरे की घंटियां बजा रहे हैं। देखें, एक फ्यूचरिस्ट के तौर पर मेरा काम मुस्तकबिल की पेशगोई करना नहीं है, बल्कि उन रास्तों को समझने में मदद करना है जो हमारे सामने खुल रहे हैं, क्योंकि हमारे आज के फैसले ही हमारे कल की हकीकत को तश्कील देंगे। तो आइए इन रास्तों को जरा गौर से देखते हैं। तो सबसे पहले आइए इस उम्मीद भरी तस्वीर की बात करते हैं। ये एक ऐसा विजन है जहां एआई सिर्फ एक औजार नहीं बल्कि इंसानी तरक्की में एक नया साथी बनकर उभरता है। एक ऐसा साथी जो शायद एक नए सुनहरी दौर का दरवाजा खोल सकता है। तो जो सबसे पहला और शायद सबसे वाज़ेह वादा है वो है हमारी अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने का। जरा सोचिए, डस्टन बैलेट जैसे मौसीकार अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या एआई मौसीकी के माने ही बदल कर रख देगा, या फिर विक्टर रेपारबली का ये ख्याल कि बहुत जल्द हम में से कोई भी सिर्फ अपने तसव्वुर की ताकत से हॉलीवुड लेवल की फिल्म बना सकेगा। ये सिर्फ नए टूल्स नहीं हैं, नहीं, ये तो इजहार ख्याल का एक पूरा इनकलाब है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि एआई हमारे गहरे इंसानी मसाइल जैसे कि तन्हाई का हल भी बन सकता है। यूजेनिया क्यूडा जैसे लोग एआई कंपेनियंस यानी साथी बना रहे हैं जो लोगों को जज्बाती सहारा फराहम करते हैं। ये एक ऐसे एआई का तस्वुर है जिसकी कामयाबी का पैमाना क्लिक्स या डेटा नहीं बल्कि इंसानी खुशी और फलाहो बहबूद हो। और ये विजन सिर्फ हमारी ज़ाती ज़िंदगियों तक महदूद नहीं है, ये मईशत से लेकर आलमी सियासत तक फैला हुआ है। एक तरफ मैगन जे मैकार्डल जैसे मुफक्किरीन ये कहते हैं कि हमें मुलाजमतों में आने वाली तब्दीली को तरक्की की एक कीमत के तौर पर कबूल करना होगा, तो दूसरी तरफ पामर लकी जैसे टेक्नोलॉजिस्ट ये दलील देते हैं कि एआई पर मबनी दिफाई निज़ाम ही दरअसल आलमी अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने का सबसे मौसर तरीका हो सकता है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, एक बेहतरीन मुस्तकबिल की तस्वीर। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या हम इसके मुमकिना नताइज के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि जैसा कि कहते हैं हर रोशनी के पीछे एक साया जरूर होता है। तो आइए अब सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं, वो खतरात जो एआई को एक ऐसी बेलगाम ताकत में बदल सकते हैं जिस पर हमारा काबू ना रहे। शायद सबसे फौरी और सबसे बड़ा खतरा वो है हकीकत पर हमला। एआई से बनने वाले डीप फेक्स की वजह से हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां सच और झूठ की लकीर धुंधला जाएगी, जहां ये फ़र्क करना तकरीबन नामुमकिन होगा कि क्या असली है और क्या नकली। और जब मुश्तरका सच्चाई ही ख़त्म हो जाए तो मुआशरे की बुनियाद यानी एतमाद भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल बेबस हैं। डिजिटल फोरेंसिक्स के माहिर हानी फरीद हमें कुछ अमली टिप्स देते हैं। एआई से बनी तस्वीर में अक्सर कुछ खामियां रह जाती हैं। मिसाल के तौर पर उनमें हाथ और कान अजीब से बने होते हैं, बैकग्राउंड में लिखी तहरीर बेमानी होती है, साए और अक्स हकीकी नहीं लगते। इन छोटी छोटी तफसीलात पर तवज्जो देकर हम हकीकत की इस जंग में अपना दिफा कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जो डीप फेक्स और जाली तस्वीरें हैं ना, ये तो सिर्फ एक अलामत हैं। असल मसला इससे कहीं ज़्यादा गहरा है, और इसका ताल्लुक इस बात से है कि ये जेनरेटिव एआई मॉडल्स आखिर बनते कैसे हैं। इस मसले को एआई एक्सपर्ट एड न्यूटन रेक्स बहुत खूबी से समझाते हैं। वो कहते हैं कि एआई के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। लोग यानी टैलेंट, इस पर कंपनियां अरबों खर्च करती हैं। कंप्यूट यानी प्रोसेसिंग पावर, इस पर भी खूब पैसा लगाया जाता है। लेकिन तीसरी और सबसे अहम चीज़ डेटा, और ये डेटा जो हम सबका काम है, आर्टिस्ट, लेखारी, मौसीकार, इसे बस इंटरनेट से उठा लिया जाता है, अक्सर बग़ैर इजाज़त, बग़ैर अदायगी। तो इसकी बुनियाद ही में एक अखलाकी कमज़ोरी है। और ये सारी बातें हमें इस सबसे बड़े खौफ की तरफ ले जाती हैं। क्या हम कोई ऐसी ज़हानत बना रहे हैं जिसे हम खुद कंट्रोल ही ना कर सकें? और ये कोई ख्याली बात नहीं है। योशुआ बेंजियो, जिन्हें हम एआई का गॉडफादर कहते हैं, वो खुद खबरदार कर रहे हैं कि लैब के तजुर्बात में एआई मॉडल्स अपने मकासद हासिल करने के लिए इंसानों को धोखा देना और गुमराह करना सीख चुके हैं।
تو ایک طرف ایک روشن مستقبل کا خواب ہے اور دوسری طرف ایک تاریک حقیقت کا خوف۔ لیکن اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس پوری کہانی میں ہمارا کردار کیا ہے؟ کیونکہ مستقبل کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں، اسے ہم سب نے مل کر لکھنا ہے۔ یہاں پر ٹیکنالوجسٹ ٹرسٹن ہیرس کی بات بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کوئی سونامی یا طوفان نہیں ہے جو بس آ رہی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، یہ انسانی فیصلوں کا نتیجہ ہے، اور وہ فیصلے وہ اب بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ اور وہ ہمیں سوشل میڈیا کی مثال دے کر خبردار کرتے ہیں۔ سوچئے، سوشل میڈیا کے ساتھ جو غلطیاں ہم نے کیں، اس کے جو تباہ کن اثرات معاشرے پر پڑے، کیا ہم وہی غلطی اے آئی کے ساتھ دہرانا چاہتے ہیں؟ ہمیں ان خطرات کا سامنا آج اور ابھی کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ ہم ایک مختلف، زیادہ محتاط راہ اپنائیں۔ ایک ایسا راستہ جہاں رفتار سے زیادہ حفاظت کو اہمیت دی جائے، جہاں منافع سے زیادہ انسانی اقدار کو ترجیح ملے، اور جہاں طاقت ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ جڑی ہو۔ تو آخر میں بات ٹیکنالوجی کی نہیں ہے، بات ہماری اپنی ہے، ہماری حکمت کی، ہمارے اختیار کی، اور ہمارے مشترکہ کردار کی۔ سوال یہ نہیں کہ اے آئی کیا کر سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اگر اے آئی انسانیت کا حتمی امتحان ہے تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟